विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बात करेंगे राजा परीक्षित की कौरव और पांडवों का महाभयंकर युद्ध पूरा हुआ। पांडवों की जीत हुई। युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बने और बहुत साल तक समस्त भारत में राज किया। द्वापर युग पूरा हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई तो महाराज युधिष्ठिर परीक्षित को राजगादी सौंप के अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय में चले गए। परीक्षित राजा बने और अपनी प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा खूब सुखी थी। एक बार परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए और अपने सिपाहियों से अलग हो गए। जंगल में उन्हें प्यास लगी तो जल ढूंढते हुए समीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। तब आश्रम में कोई नहीं था। समीक ऋषि एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। राजा ने पानी मांगा पर कोई सुना नहीं। राजा के मन में अभिमान आया कि मैं राजा हूँ और मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो राजा ने इधर उधर चारों तरफ देखा, नजर दौड़ाई तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने अपने बाण से उस सांप को उठाया और ध्यान मस्त समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। समीक ऋषि के पुत्र को इस बात का समाचार मिला। उन्हें लगा कि राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो उन्होंने हाथ में जल लेके संकल्प किया कि आज से 7वें दिन तक्षकनाग राजा को काटेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। श्राप देने के बाद ऋषि पुत्र का क्रोध उतर गया और आश्रम में आके रोने लगे। पुत्र के रुदन से समीक ऋषि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने पुत्र से पूछा कि क्यों रोते हो। पुत्र ने राजा को श्राप देने की बात बताई। समीक ऋषि अपना अपमान भूल गए और पुत्र को बोले कि श्राप दे के तुमने अच्छा नहीं किया। राजा हमारे अतिथि थे, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। परंतु एक शिष्य को बुलाया और कहा कि राजा के पास जाओ और उन्हें श्राप की बात बताओ ताकि वो अपने मृत्यु की तैयारी कर सकें। शिष्य दौड़ते हुए राजा परीक्षित के पास आए और श्राप की बात बताई। जंगल में लौटने के बाद राजा परीक्षित भी अपने कृत्य से परेशान थे और उसकी सजा भगवान से मांग रहे थे। शिष्य के मुख से श्राप की बात सुन राजा को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ गए कि अब भगवान ने हमें सजा दे ही दी है। तब राजा गंगा के किनारे पहुँचे और राजपाट छोड़ दिया। गंगा नदी के किनारे पहुँचे और ब्राह्मणों से अपने मोक्ष का मार्ग पूछने लगे। तभी वहाँ पर बाल रूप में सुखदेव जी पहुँचे। ब्राह्मणों ने सुखदेव जी मुनि का स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पे बिठा के सभी ने राजा परीक्षित के मोक्ष के लिए मार्ग पूछा। तब सुखदेव जी कृपा करके श्रीमद् भागवत की कथा किए। 7वें दिन कथा पूरी हुई और तक्षकनाग ब्राह्मण का रूप लेके आया तो राजा को दंश दिया। राजा का स्वर्गवास हुआ। इस तरह परीक्षित राजा का मोक्ष हुआ। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए खराब कर्म करने से पहले
100 बार सोचना चाहिए। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप अपनी ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।